पिछले वीडियो में हमने अम्ल क्षार तथा लवण लेसन से 15 बहुविकल्पीय प्रश्न को देख लिए थे। चलिए अब अगला देखते हैं। अब अगला बहुविकल्पीय प्रश्न आपका है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा। आपको बताना है कोई विलयन है और लाल लिटमस को क्या कर रहा है, नीला कर दे रहा है, तो उसका पीएच मान क्या होगा। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है आपका 2, ऑप्शन नंबर सी है आपका 10 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, आपका क्षार होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है आपका धावन सोडा का रासायनिक नाम है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी है सोडियम बाइकार्बोनेट और ऑप्शन नंबर डी आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट होता है। चलिए अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है 18 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका CaSO4 × 7H2O, ऑप्शन नंबर बी है CaSO4 × 2H2O, ऑप्शन नंबर बी है आपका CaSO4 × H2O, ऑप्शन नंबर डी आपका CaSO4 × हाफ H2O। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका मीठे सोडे या खाने के सोडे का अणु सूत्र है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है मीठे सोडे या खाने का सोडे का रासायनिक अणु सूत्र क्या होता है, इसी को बोलते हैं रासायनिक सूत्र। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी है NaCl सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर आपका डी है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है जब जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जब अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, इसको आपको बताना है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका O2 ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन नंबर बी है H2 हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर सी आपका Cl2 क्लोरीन गैस, ऑप्शन नंबर डी आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन गैस निकलती है जब विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है 0 pH मान वाला विलयन होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है 0 pH मान वाला आपका विलयन कैसा होता है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है क्षारीय, ऑप्शन नंबर बी है उदासीन, ऑप्शन नंबर सी अम्लीय और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है अम्ल एवं क्षार के अभिक्रिया से प्राप्त होता है। आपको बताना है जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी है लवण तथा जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लवण तथा जल प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 23 नंबर प्रश्न है हाइड्रोजन आयन H+ की प्रवृत्ति होती है, इसका प्रवृत्ति क्या होती है आपको बताना है। तो ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी है क्षारीय और ऑप्शन नंबर सी है आपका उदासीन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, अम्लीय होता है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 24 नंबर आपका प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया कराने से बनता है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका इप्सम, ऑप्शन नंबर बी आपका जिप्सम, ऑप्शन नंबर सी आपका चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। जी हाँ दोस्तों,
प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया से आपका जिप्सम का निर्माण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर आपका है, 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा। कोई बिलियन है और नीले लिटमस को क्या कर दे रहा है, लाल कर दे रहा है, आपको बताना है उसका पीएच मान क्या होगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 8, ऑप्शन नंबर डी है 9। तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, आपका 6 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 27 नंबर है, मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा बिलियन लाल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बताना, जब मेथिल ऑरेंज को जब मिलाते हैं किसी बिलियन में तो उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो इसमें बताना है ऑप्शन कौन सा ही होगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। आपका पहला ऑप्शन NaCl का जलीय विलयन, ऑप्शन नंबर बी आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन, KOH हाइड्रा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन, ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज का जलीय विलयन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, H2S विलयन का पीएच मान होगा। जो H2S होता है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं, और जो हाइड्रोजन सल्फाइड का जो विलयन होता है वो उसका पीएच मान क्या होता है आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर आपका बी है 7, ऑप्शन नंबर सी आपका 7 से कम, ऑप्शन नंबर डी आपका 7 से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, जो आपका सल्फर जो हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है क्या होता है, अम्लीय होता है। तो इसका पीएच मान क्या हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका प्रश्न 29 नंबर है आपका, कि 10 की घात -6 मोल HCl विलयन का पीएच मान है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर है पहला 7, ऑप्शन नंबर बी है 0, ऑप्शन नंबर सी है 6 और ऑप्शन नंबर डी है -6। तो इसका आंसर बताने के लिए सबसे पहले इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका क्या दिया है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे दिया है। H+ आयन की सांद्रता आपका कितना दे दिया है, 10 का घाते -6 यहाँ पर मोल दे दिया है। तो ये जब दे दिया जाता है तो आपका पीएच मान ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है, सूत्र होता है। क्या होता है, तो पीएच बराबर -log इंटू हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ये आपका सूत्र होता है। तो इसी सूत्र पर क्या करेंगे, मान को हम इस मान को रख देंगे तो आपका पीएच मान निकल जाएगा, पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं हम, तो -log और इंटू क्या हो जाएगा 10 का घाते -6, इसका मान दे दिया है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ये जो घात देख रहे हैं, जो घात -2 देख रहे हैं, ये कहाँ आएगा, इसके आगे आ जाएगा, इसके आगे आएगा। तो इसके आगे आ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा 6, आपका हो जाएगा log और क्या हो जाएगा 10, log 10 हो जाएगा। log 10 का मान कितना होता है आपका 1, log 10 का मान 1। तो यहाँ पर पीएच मान बराबर क्या आ जाएगा, पीएच बराबर आपका हो जाएगा 6 गुणे और log 10 के मान 1 यहाँ पर रख देंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, अगला आपका प्रश्न है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 30 नंबर प्रश्न है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति दे दिया है 10 के घाते -2 नॉर्मल दे दिया है। इस विलयन का पीएच मान है, आपको बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन जैसे 20 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया गया है उस, तो आपको 30 नंबर क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसमें चलिए इसमें ध्यान दीजिएगा, आपका इसमें भी आपका क्या दिया है, आपका दे दिया है, क्या दे दिया है, तो आपका दे दिया है आपका हाइड्रोजन, आपका दे दिया हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे दिया H+ बराबर कितना दे दिया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 10 का घाते -2। तो इसका भी पीएच मान निकालेंगे, पीएच बराबर वही सूत्र लगाएंगे -log इंटू हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर -log आइए यहाँ पर क्या रख देंगे 10 के घाते -2 रख देंगे, और ये जो माइनस घात देख रहे हैं आगे आ जाएगा। तो आगे आएगा तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, तो क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, +2 इंटू log यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, तो log 10 का मान 1। तो यहाँ से आपका मिल जाएगा 2 इंटू log 10 का मान 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो कितना मान आ गया आपका 2। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों।